राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप जानते कि बैसाख का महीना चल रहा है और 14 लेसन्स तक मैंने पढ़ लिए थे। मेरा 14 अध्याय तक पढ़ लिया था बैसाख का महात्म। आज मैं 15वां अध्याय सुनाऊंगी और बहुत ही मतलब सुनने मात्र से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आगे पढ़ना शुरू करती हूँ। 15वां अध्याय। फिर राजा ने हाथी पर ढोल रखकर सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा वह दंडनीय समझा जाकर शहर से निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो जो बैसाख उक्त धर्म का पालन नहीं करेगा मैं उसको चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया तथा 5 गांव पर एक अधिकारी। इसी प्रकार धर्महीनों को दंड देने के लिए 10 सवार नियत कर दिए। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते थे। बैसाख मास में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त होकर कोई प्राणी भी यमपुरी को नहीं जाता। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्य के जो भी पुराने कर्म थे सब नाश हो गए। बेचारे चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी न रहा तथा सब नरक भी खाली हो गए। तब एक समय नारद जी धर्मराज के पास जाकर कहने लगे कि राजन, नरक में पहले जैसे हाँ का शब्द नहीं सुने जाते हैं। चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं लिखने को कुछ नहीं। हाथ पर हाथ रखे मुनि बैठे हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते। इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे कि हे महामुनि, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। अपने राज्य में उसने आज्ञा दी है कि जो कोई बैसाख के धर्मों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। सो उसके डर के मारे प्राणी बैसाख मास के धर्मों का पालन करके बैकुंठ को जा रहे हैं। वह राजा चक्रवर्ती और सारे संसार में उसकी आज्ञा का पालन होता है। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ न रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उसको मारूंगा क्योंकि मेरे पास अब काम कुछ न रहा और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सब निवेदन कर दूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम ने पुरी को घेर लिया है अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आया। फिर दोनों में ऐसा घोर युद्ध हुआ कि रोमांच खड़े हो गए। राजा ने थोड़ी देर में मृत्यु, काल तथा रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पे सवार यमराज स्वयं राजा के सम्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब यम ढाल तलवार ले राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प की फुंकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित हो अपना दंड उठाया और ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपनी भक्त की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र छोड़ा जो युद्ध स्थल में आ दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र को निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देख वह भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा कि हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण सहस्त्रधार, तुम्हें नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोक की रक्षा के लिए धारण करते हैं क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो। सो हे जगत पते इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं बैकुंठ को चला गया। फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब सभासद विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ? कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया? इसको तो कभी क्षण भर को भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। देवता तो आकुल हैं, ऐसी बात न कभी पहले देखी न सुनी। यह सब ऐसा कह ही रहे थे कि तभी
प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। वह त्राई त्राई पुकारने लगा कि हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया है, मेरे वस्त्र फाड़ डाले, मुझको अत्यंत पीटा गया है, मेरी प्रतिष्ठा मर्यादा सब भंग हो गई है। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा ही कह यम मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गया। तब वहाँ पर बड़ा कोलाहल हुआ। सब आपस में विचार करने लगे कि जो स्थावर जंगम सबको खाने वाला, मनुष्यों को संताप देने वाला दुखी क्यों हो गया। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार बुद्धि उसे आसन पर बिठाकर कहने लगा कि किसने तेरा अपमान किया, तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया, तुम्हारे वस्त्र और बही खाते किसने फाड़ डाले। स्वयं वृत्तांत तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख कहो, जो सबके पितामह हैं वे ही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। जब यम ने पवन के ऐसे वचन सुने तो यमराज ब्रह्मा के मुख की तरफ देखकर अत्यंत दीन स्वर में सत्यता पूर्वक सब बातें कहने लगा। बोलो भगवान कृष्ण की जय।